हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 90 यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 28वां टॉपिक, विधानसभा के 23 इम्पोर्टेंट क्यूज, और ये पार्ट 2 है। जी गाइस, ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट जो है हमने कवर कर चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जो है यूट्यूब में, मेरे इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, वो पहला क्लास। तो चलिए आज का दूसरा पार्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास की मोस्ट 23 इम्पोर्टेंट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? सॉरी, यहाँ काम हो गया है, यहाँ पर जो है कम है, तो आप जो है यहाँ पर कम समझ लेना। तो विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो ये जो है 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है। विधानसभा का सत्र जो है वर्ष में कम से कम 2 बार जो आहूत किया जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह के अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव? तो कौन करता है? ये विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है उसके पद की शपथ? तो ये शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। क्या है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। किसको? विधानसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजातियों की प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है कुल संख्या ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की? तो 1142 जो है कुल संख्या है ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसको देता है अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष? तो ये देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? कितने दिन पूर्व इसकी सूचना जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? तो कितने दिन पूर्व ये सूचना देनी चाहिए? तो ये है 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है राज्य मंत्री
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रावासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो किसके द्वारा दिए जाते हैं सत्रावासन के आदेश? तो ये दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक जो है मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कितने दिनों तक ये मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो किसकी देखरेख में होता है इसके निर्वाचन? तो ये होता है निर्वाचन आयोग के देखरेख में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य संघ शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो किस संघ शासित प्रदेश में जो है ये 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो किस समुदाय के सदस्य नामित किया जाता है उत्तराखंड विधानसभा में? तो यहाँ नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। किससे? एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कौन करता है इसका निर्णय राज्य में? तो कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों की विधानसभा को कितनी समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? मतलब राज्य की जो विधानसभा को कितनी समय अवधि के अंदर जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो कितने समय के अंदर जो है इसको स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? तो ये जो है कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसकी जो है कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो किस आधार पर होते हैं? तो ये होते हैं वयस्क मत अधिकार के द्वारा। किसके द्वारा? वयस्क मत अधिकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाता है विधानसभा में कोई धन विधेयक को? तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा। किसके अनुमति के बिना? राज्यपाल के अनुमति के बिना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों में मिनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल विधानसभा में। कहाँ पर? केवल विधानसभा में जो ये प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के
निर्वाचित सदस्य की दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो किसने प्रतिबंध लगाया है दल बदल की जो दल बदल किया जाता है ना विधानसभा में, तो उसको किसने प्रतिबंध लगाया है? तो किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है संविधान का 52वां संशोधन कानून। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधियों का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है ये प्रावधान? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 333 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 333 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ की? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो कितनी आरक्षण की बात कही गई है? तो ये कही गई है 33%। कितने प्रतिशत? 33% की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने कितना अटेम्प्ट किया वो भी आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।